कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। एक गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन विकर्ण कर। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के उस कथा को आगे लेके चलते हैं जिसमें जनक जी सतानंद जी को बोलते हैं कि आप जाकर विश्वामित्र जी को और दोनों भाइयों को लेकर के स्वयंवर में आइए। कथा इस प्रकार से आगे बढ़ती है कि सीता जी जब गौरी जी की पूजा कर रही हैं, परेशान हैं, माँ उनको आशीर्वाद भी देती हैं, तो अब सीता जी वहाँ से चलती हैं। तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से इसको बोला, लिखा। जानी गौरी अनुकूल सिय, हर सुन जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। अब गौरी जी को अपने अनुकूल जान करके अब उनके मन का हर्ष कहा नहीं जा सकता और अत्यधिक मन में, हृदय में प्रसन्नता होती है और वो अपने घर की तरफ चलती हैं। अब इधर देखें, प्रभु राम छोटे भाई के साथ, लक्ष्मण जी के साथ पूरा नगर भ्रमण करते हैं और सब कुछ देखते हैं, बाग बगीचे वगैरह देख हो करके विश्वामित्र मुनि जी के पास आते हैं, उनसे अपने मन की भी बात बताते हैं और कहते हैं कि सीता जी मिली थी और मतलब मर्यादित तरीके से हर बात समझाते हैं, बताते हैं। तो मुनिशिष्ट बोलते हैं कि ठीक है, हमारा आशीर्वाद है कि आपके जो भी कार्य हैं वो आपका मनोरथ पूर्ण हो। इधर अब आप देखें, तैयारी हो रही है। जनक जी, एक बार आपको मैं बता दूं कि जनक जी और विश्वामित्र जी दोनों ही आत्मज्ञानी हैं। वो परमानंद का ध्यान करने वाले लोग हैं। वो जान रहे हैं कि प्रभु श्री राम जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी यहाँ पे मौजूद है। तो बड़े आदर्श सहित के जो है उनके यहाँ एक मुनि श्रेष्ठ है सतानंद जी। जनक जी उनको प्रार्थना कर कहते हैं कि आप जाइए, सादर विश्वामित्र जी को स्वयंवर में लेकर के आइए। सतानंद जी जाते हैं और जा करके वहाँ पे विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। इधर दोनों भाई प्रभु राम और लक्ष्मण जी उनके चरणों का स्पर्श करके, नमन करके उनको भी प्रणाम करते हैं। और विश्वामित्र जी संदेशा देते हैं, कहते हैं, उनकी बातों को सुन करके प्रभु राम से कहते हैं कि हे राम, अब हम सभी लोगों को स्वयंवर की तरफ प्रस्थान करना चाहिए। इसको तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से लिखा। सिय स्वयंवर देखिय जाई, ईसु काहि धो दे बड़ाई, लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। अब
जब ये सुन करके लक्ष्मण जी जब ये जानते हैं कि नहीं हम लोग को स्वयंवर की तरफ चलना है, तो वो इशारे में कहते हैं कि भगवान जब आप चलेंगे तो सब पे आपकी कृपा होगी और सब आपके के कृपा पात्र बनेंगे और हम सभी लोगों को चलकर स्वयंवर देखना चाहिए। अब वो आगे देखें, अब ये दोनों भाई जैसे स्वयंवर में पहुंचते हैं तो अब यहाँ का एक चित्रण देखिए, कितना खूबसूरत, कितना सुंदर चित्रण है। तुलसीदास जी महाराज ने इसको लिखा, विचार करिएगा। देखिए रूप महारन धीरा, मनहु वीर रसुधरे शरीरा, डरे कुटिल नृप प्रभुई निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। ये हमारे राष्ट्र को जागृत भगवान राम जो है वो इतने विवेकवान हैं, मर्यादित तरीके से हैं, इतने जो लीलाएं कर रहे हैं वो समझाने का प्रयास करते हैं कि देखो प्रेम रस ही सब नहीं है, एक वीर रस है, उसके द्वारा ही समाज का कल्याण हो सकता है। ये बस बताने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हैं। अब वो इसका इस तरह से समझे आप कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तीन तैसी। अब देखिए जैसे भगवान राम प्रभु लक्ष्मण जी के साथ स्वयंवर में आते हैं तो अब जिसकी जैसी भावना है उस रूप में उनके दर्शन होते हैं। अब देखें जो कुटिल राजा हैं, कुटिलता से भरे हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे कितनी भयानक मूर्ति है, देख के उनको सिर्फ डर लग रहा है भगवान राम को, उनकी चाल को, उनकी भुजाओं को, उनके गर्दन को देख करके उनको डर लग रहा है। छल से कुछ राक्षस भी राजा वेश में आ गए थे। अब उनको ये समझ में आता है कि बाप रे ये तो काल महाकाल हमारे सामने उपस्थित हो गए हैं, सबकी हालत खराब हो रही है। अतिशय देखिए जो विद्वान हैं, जो सतजन हैं, उनको उनमें दर्शन कर रहे हैं, उनके विराट रूप का, उनके सुंदर मुख का वो दर्शन कर रहे हैं और उसमें आप परमानंदित हो रहे हैं। अब जनक जी हैं, उनकी रानियां हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो सभी प्रभु राम को, लक्ष्मण को एक बच्चे की तरह देख रहे हैं। ये कितने सुंदर और कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने सुकोमल बच्चे हैं। और हरि भक्त जो लोग हैं उनको उसमें से इष्टदेव समझ में आ रहे, व्यक्ति एक, परमानंद एक, लेकिन जाके भावना जैसे प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। अब देखें, अब वो जब स्वयंवर में आते हैं तो जनक जी क्या करते हैं कि विश्वामित्र जी को प्रसन्न मन से सब दिखाते, जैसा सब लोग आजकल हम लोग भी करते हैं, कोई काम करते हैं सबको दिखाते हैं, वो पूरे स्वयंवर को दिखा रहे हैं। लेकिन स्वयंवर इतना सुंदर सजा हुआ था कि उसका वर्णन नहीं किया सकता। विश्वामित्र जी भी उनको कई तरीके से प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं। अब आगे देखें, उनके लिए सबसे ऊंचा आसन जनक जी बनवा के रखे थे। तुलसीदास जी महाराज ने इसको इस प्रकार से लिखा, सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महिपाल। अब उस स्वयंवर में सबसे ऊंचा जो आसन है, सुंदरतम आसन है, उस आसन पे मुनि अपना दोनों भाई मुनि सहित उस पे विराजमान होते हैं। अब अभी स्वयंवर की अब ये धनुष को तोड़ने की तैयारी हो रही है। अब इसके बीच में वहाँ का जो चित्रण देखिए, सीता जी भी बुलाई जा रही हैं। इसके आगे कथा हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। एक छोटा सा वचन है, कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई
रिश्ता जरूर होगा। नजरों से नजरें मिला न पाए, नजरों से नजरें मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम्ही तो मेरी आत्मा हो, तुम्ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, मुझी में रह कर मुझी से पर्दा, ये पर्दा गिराना जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जय श्री राम।